आज मैं आपको सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के ताल्लुक से बताऊंगा, जिसे आप सीटीटी कहते हैं। ये सेंट्रल का होता है। इस वीडियो में इंशाल्लाह हर पॉइंट क्लियर कर दूंगा। तो कैंडिडेट बहुत सारे जो कन्फ्यूजन रहते हैं, क्वेश्चन करते हैं, आप मेरे वीडियो एंड तक देखिए, अच्छे से देखिए, समझिए, आराम से समझा देता हूँ आपको मैं। जो जनरल कैटेगरी ओबीसी की जो फीस है पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड, पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड के ताल्लुक से इंशाल्लाह अभी कुछ देर बाद बता दूंगा। वेट फॉर। इसकी जो फीस है 100 रुपीज़ फीस है, पेपर फर्स्ट या पेपर सेकंड दोनों में इसको एक पेपर आप दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप दोनों पेपर देना चाहते हैं, जब पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड, तो ये 1200 फीस है। आप पेपर फर्स्ट किसे कहते हैं? पेपर फर्स्ट उसे कहते हैं जो मतलब कि पहली से लेकर 5वीं तक के मतलब कि एलिजिबल है, जो पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो, पेपर फर्स्ट वो दे सकता है। इंग्लिश में ऐसा ब्रोचर में लिखा हुआ है, पेपर फर्स्ट विल बी फॉर अ पर्सन हु नीडेड टू अ टीचर फॉर अ क्लास फर्स्ट टू फिफ्थ, यानी जो टीचर है पहली से 5वीं तक पेपर मतलब कि एलिजिबल है, वो पेपर फर्स्ट दे सकता है। पेपर सेकंड किसे कहते हैं? पेपर सेकंड यानी क्या चीज़ है? ओके। पेपर सेकंड विल बी फॉर अ पर्सन इंडिडेड टू अ टीचर फॉर अ क्लासेस 6 to 8, यानी ऐसा पेपर सेकंड वो दे सकता है जो पेपर 6 to 8 के लिए एलिजिबल है, वो ऐसा है। अब इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब पेपर फर्स्ट कौन दे सकता है, पेपर सेकंड कौन दे सकता है? अब देखिए एलिजिबिलिटी। पेपर फर्स्ट वो दे सकता है जो डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन हो, जिसे बाय वट एवर नेम नॉन, जो भी आप नाम से जानते हो, जैसे डीएड, डीलीएड, जो भी नाम है, जैसे आपने डीएड का अलग अलग नाम हो चुके हैं। डिप्लोमा इन एजुकेशन ऐसा कॉमन नेम तो डीएडी कहते हैं मैक्सिमम लोग, जैसे आप डीएडी कहेंगे तो डीएडी ही पेपर फर्स्ट दे सकता है। इसमें कोई राय नहीं है, क्योंकि पेपर फर्स्ट ओनली फॉर प्लेन डीएड ही दे सकता है। ओके। अब क्वेश्चन ये आता है पेपर फर्स्ट बीएड दे सकता है? नहीं दे सकता है। इस वजह दे सकता नहीं क्योंकि ये हक जो है डीएड वालों के लिए। ओके। अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है पेपर बीएड वाला दे तो क्या? हाँ दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर गवर्नमेंट का इन फ्यूचर मैं आपको एडवाइस करूँगा आप दे पेपर फर्स्ट बीएड वाली भी। गवर्नमेंट का अगर कुछ फ्यूचर में कोई सर्कुलर, कोई जीआर, कोई तरह का अमेंडमेंट आता है तो हो सकता है आपके हक में फैसला आ जाए, क्योंकि 200 का फीस का नुकसान होगा, आपका ज़्यादा नुकसान नहीं होगा और आपको एक्सपीरियंस भी आ जाएगा। आपका ऐसा नहीं है कि आप नहीं दे सकते, आपकी एलिजिबिलिटी है, आप दे सकते हैं पेपर, लेकिन एज पर चॉइस है। आप दे भी सकते, नहीं भी दे सकते, लेकिन देना आपके लिए बेनिफिट है। ओके। बट पेपर फर्स्ट उन लोगों के लिए कंपल्सरी जो प्लेन डीएड है वो तो दे ही दे। ओके। अब आता है वो डीएड जो फाइनली अपियर है वो पेपर दे सकते हैं, बिल्कुल आप दे सकते हैं, कोई बात का प्रॉब्लम नहीं है। ओके। आप पेपर फर्स्ट के ताल्लुक में जो अब स्टूडेंट जो फर्स्ट टाइम में चले गए हैं तो मैं उनके लिए कहूँगा वो भी पेपर दे एज एक्सपीरियंस के लिए, क्योंकि 1 बार में देने से पास एग्जाम होते ही नहीं है। और आप हो भी गए तो कोई बात का प्रॉब्लम नहीं है, एग्जाम आप इंप्रूवमेंट के लिए सेकंड बार भी दे सकते हैं, कोई बात का प्रॉब्लम नहीं, पास होने के बाद भी दे सकते हैं आप। अब आता पेपर सेकंड। पेपर सेकंड कौन दे सकता है? अच्छी समझिए। ग्रेजुएशन पास प्लस डीएड, यानी आपका बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो प्लस डीएड हो, तो आप पेपर सेकंड दे सकते हैं। एनी ग्रेजुएट पेपर प्लस डीएड हो तो पेपर सेकंड दे सकता है, कोई बात का। आपका इसमें कॉलम में आता है मतलब 2 या 3 को आप सेलेक्ट करना हो कोड जब फॉर्म फिल करोगे जब आप। अब जाता है पेपर और कौन दे सकता है? बीएड प्लेन वाला आप दे सकता है, कोई बात का प्रॉब्लम नहीं है। ओके। ये भी मतलब दे सकता है। अगर किसी को मेरे पास फॉर्म फिल करना हो 992155 पर डॉक्यूमेंट आप साइन कीजिए। इसकी जो फीस है 20 फॉर्म फिलिंग फीस है। अगर आप पेपर फर्स्ट देना चाहते हैं तो 1200, आप बहुत पेपर देना चाहते हैं तो 1400 सेंड करना होगा। इस नंबर पर सेंड कीजिए आप। आपको मैं इंशाल्लाह इसके बाद भी गाइडलाइन बता दूंगा, आप कैसा पेपर दे, कैसे मतलब ये पढ़ाई करें, सारी इंशाल्लाह इस वीडियो में इंशाल्लाह कवर कर दूंगा। और आपको बाय जब फॉर्म फिल करेंगे उस समय में भी गाइडलाइन कर दूंगा। वैसे अगर आपको मेरे पास फॉर्म फिल करना हो तो डॉक्यूमेंट सेंड करना हो तो आधार कार्ड साइन कीजिए, फोटो सेंड कीजिए, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर याद रखिए। ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर आप ऐसा रखिए जो एक्टिव हो। ऐसा ना हो कि आप मतलब एंड टेम्पर हमारा डीएक्टिवेट हो, क्योंकि आई कार्ड वगैरह सारी चीज़ इसी पर ही आते हैं। ओके। तो आज जो स्टूडेंट डीएड है तो डीएड की मार्कशीट सेंड करें, जो स्टूडेंट बीएड है बीएड की मार्कशीट सेंड करें। ओके। आपको मेथड वगैरह बता दूंगा इंशाल्लाह, लेकिन आपको क्या क्या सेंड करना है? आधार कार्ड, साइन, फोटो, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ऐसी मार्कशीट आपको सेंड करना है नाम के लिए, ताकि आपका नाम कौन सा है किस तरह से ये कर सके। ओके। और ऐसे स्टूडेंट जो दोनों पेपर देना चाहते हैं, हाँ बहुत सारे ऐसे हैं जो बीएड है तो दोनों पेपर देना तो आप बिल्कुल दे दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट डीएड बीएड है दोनों पेपर देना आप बिल्कुल दीजिए। बहुत सारे स्टूडेंट ग्रेजुएशन प्लस डीएड है तो आप दोनों पेपर दे सकते हैं, बहुत का प्रॉब्लम नहीं है। ओके। फर्स्ट भी दे सकते हैं, सेकंड भी दे सकते हैं, बहुत पेपर दे सकते हैं, बहुत का प्रॉब्लम नहीं है। ओके। आप समझ में आ गई होंगे आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है आपका, क्या भाई हम फर्स्ट लैंग्वेज कौन सी रखे, सेकंड लैंग्वेज कौन सी रखे? आपको मैं चीज़ बता दूं, आपको अगर आपका
10वीं तक उर्दू मीडियम है या तो आपको अच्छी उर्दू आती है, ऐसा कोई लैंग्वेज का प्रॉब्लम नहीं है, आपको IME दे सकते हैं। ऐसा बहुत सारे लोग कन्फ्यूजन है, हम इंग्लिश में देंगे तो इंग्लिश के लिए हम एलिजिबल होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप कोई भी लैंग्वेज में पेपर दे सकते हैं, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। क्योंकि जब वैकेंसीज आती है वो आपको ओनली फॉर क्वालिफाइड CTET मांगता है, ऐसा नहीं मांगता है कि आप कौन सी लैंग्वेज पास है। ओके, अगर आपका पेपर फर्स्ट आप पेपर फर्स्ट देना चाहते हैं, सेकंड देना चाहते हो, कोई भी देना चाहते हैं, अब लैंग्वेज का सिलेक्शन आता है। अगर आप सबसे अच्छी लैंग्वेज आपकी हो, जैसे उर्दू हो, तो आप उर्दू फर्स्ट लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए। सेकंड लैंग्वेज आपको हिंदी आती है हिंदी कीजिए, या इंग्लिश सेलेक्ट कीजिए। ये एज पर पेपर है, पास होने के लिए है, ना कि मतलब उसके लिए टीचर बनने के लिए। आपको सिर्फ क्वालिफाइड का ऑप्शन पूछा जाता है, आप क्वालिफाइड है या नहीं है, लैंग्वेज का इसमें डजंट मैटर। ओके, अब क्वेश्चन ये आता है, इसमें 2 तरह की वो चीज़ आती है पेपर फर्स्ट सेकंड के लिए, स्पेशल बता रहा हूँ मैं। पेपर सेकंड के लिए क्या आता है, क्या आपका अगर आप BA हो तो आप सोशल साइंस को सेलेक्ट करना, अगर आप BSc हो तो साइंस मैथ को सेलेक्ट करना पेपर सेकंड के लिए। ओके, और पेपर फर्स्ट में तो सबको जनरल आता है, उसको कुछ सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये आपको मैं मतलब जब फॉर्म फिल करूँगा बता दूंगा। ओके, ये चीज़ क्लियर कर दिया मैंने। अब फर्स्ट लैंग्वेज का ताल्लुक से बता दिया। सेकंड आपका अगर आपने फर्स्ट लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया उर्दू, तो आपको सेकंड लैंग्वेज हिंदी या मराठी या तो इंग्लिश, जो भी आपको सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपका एज पर चॉइस। ओके, एक बार जो आपने लैंग्वेज सेलेक्ट कर दिया फर्स्ट, तो आप सेकंड में दूसरी लैंग्वेज सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। ओके, अब एप्लीकेबिलिटी, अब ये कहाँ मतलब CTET मतलब कि एलिजिबिलिटी है, कहाँ गवर्नमेंट जॉब के लिए एलिजिबल है। ओके, नेक्स्ट आता है प्राइवेट स्कूल के लिए। जितनी भी फिलहाल के वक्त के अंदर प्रेजेंट में मैक्सिमम गवर्नमेंट स्कूल वाले भी CTET पास ही मांग रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि आप CTET पास है तो अच्छी बात है, आपकी सैलरी बढ़ जाती है, आप सारी चीज़ बढ़ जाती है, और आपका डिमांड आ जाओ, आप इंटरव्यू को जाते हैं तो आपका सिलेक्शन पहला हो जाता है। अगर आप प्राइवेट स्कूल में जॉब करते हैं, कोई तरह के इंटरव्यू के लिए जाते हो तो। ओके, अनएडेड स्कूल में भी मतलब इसकी ज़रूरत है, पर कॉन्वेंट स्कूल में इसकी ज़रूरत है, बहुत जगह इसकी ज़रूरत है। मीन्स आप समझिए कि CTET की कंपलसरी कर दिया गया, 8वीं तक की कंपलसरी कर दिया गया। अब क्वेश्चन ये आता है 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के लिए कंपलसरी नहीं है। ओके, बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते हैं क्योंकि कंपलसरी है, उन लोगों के लिए कंपलसरी नहीं है। अब वैलिडिटी पीरियड ऑफ सर्टिफिकेट, अब आप अगर पास हो जाते हैं तो कितने साल के रहता है, ये लाइफ टाइम होता है, कोई बात का नहीं है। अब आप कितने बार दे सकते हैं, ये अनलिमिटेड बार दे सकते हैं। अगर आप पास भी होगा तो स्कोरिंग के लिए आप दे सकते हैं, अगर फेल होगा तो कितने बार आप दीजिए, कोई बात का प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब एलिजिबिलिटी बता दिया, मैं सारी चीज़ बता दिया। इंशाल्लाह अगर किसी को मेरे पास फॉर्म फिल करना है, फॉर्म फिल कर सकते हैं। 9921 डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए। मैंने एडुकेट अलिया खान, मैं एज अ कैरियर काउंसलर, और बहुत सारी इंशाल्लाह इस चैनल पर मैं वीडियो बनाते रहता हूँ, इन्फॉर्मेशन वीडियो। जो आपको पसंद आती है तो मैं लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, ज़रूर करें, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन वीडियो मिल सके। सारी चीज़ मैंने इंशाल्लाह इस वीडियो में कवर कर दिया हूँ। आप मेरा वीडियो स्लो मोड में ही देखिए, अगर फास्ट मतलब मैंने बोला हो तो, ताकि आपको स्लो मोड का ऑप्शन है आपके पास अवेलेबल है, तो आप उस पर देख सकते हैं, कोई बात का प्रॉब्लम नहीं है। हर चीज़ इंशाल्लाह कवर कर दिया हो। अगर किसी का नाम करेक्शन का प्रॉब्लम हो तो मेरे पास गैजेट भी कर सकते हैं आप, वो भी करता हूँ। अब आपको मैं लास्ट में एक तारुफ करवा देता हूँ, अगर आप इंटरेस्टेड हो। इसके बाद में इंशाल्लाह मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, वाटर रिसोर्स डेवलपमेंट की तरफ से वैकेंसीज है, ये बहुत अच्छी वैकेंसीज है। इसके बाद वो उसका वीडियो बताऊंगा, इसमें आपको शॉर्ट डिस्कशन बता दूंगा। आप मेरा सोसाइटी की तरफ से समझिए, थोड़ा 1-2 मिनट में आप समझिए, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। अगर आप टीचर हो तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सोसाइटी क्या चीज़ है, सोसाइटी ग्रुप ऑफ पर्सन होती है। अगर आप कोई भी स्कूल में जॉब करते हो प्राइवेट संस्था के अंदर, जिसे आप संस्था कहते हैं, तो वहाँ उनकी सोसाइटी बनी होती है, आपकी उस सोसाइटी के थ्रू ही मतलब स्कूल की परमिशन होती है, और उसके थ्रू ही मतलब स्कूल में जॉब लगती है, और उसके थ्रू ही लगती है जो स्कूल संस्था प्राइवेट में जॉब करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए। अगर आपको सोसाइटी बनाना हो तो सोसाइटी एक ग्रुप ऑफ पर्सन होती है, जो चैरिटी कमीशन ऑफिस से मतलब कि बनती है, ये हर सिटी में अवेलेबल है। अगर आप अकोला, अमरावती, वाशिम, बुल्ढाना में रहते हो, आप मेरे जरिए भी बना सकते हैं, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसकी मिनिमम फीस है, जो भी इंशाल्लाह आपको मैं बता दूंगा फीस। इसके जो मिनिमम मेंबर होते हैं 7, 9, 11, 13 आप रख सकते हैं, मिनिमम 7 रख सकते हैं, या तो 9 या तो 11 या तो 13, ऐसा ऑड नंबर रख सकते हैं आप, मिनिमम रखें तो बेहतर है। ओके, इसका जो डॉक्यूमेंट रिक्वायर है सिर्फ आधार कार्ड लगता है, बाकी कुछ भी नहीं लगता है। ओके, इसका मेमोरेंडम एसोसिएशन बनाना पड़ता है, रूरल रेगुलेशन बनाना पड़ता है, 50 पेजेस का एक पूरी फाइल बनानी पड़ती है, वो इंशाल्लाह आपको बता दूंगा मैं, अगर मेरे पास सोसाइटी बनाना हो। इसको सोसाइटी बनाने के फ़ायदे क्या होता है, आप स्कूल खोल सकते हैं, अगर आप टीचर से ये गर्ल्स भी खोल सकते हैं, बॉयज़ भी खोल सकते हैं, कोई भी मतलब खोल सकते हो, कोई भी जेंडर ये सोसाइटी ओपन कर सकता है, कोई बात का प्रॉब्लम नहीं। सोसाइटी एक संस्था को कहते हैं, बहुत सारे सोसाइटी का इन शॉर्ट NGO भी, कई नाम सुना NGO भी बोलते हैं इसे। ओके, आप क्या क्या वर्क कर सकते हैं, इसका बेनिफिट क्या है मैं इंशाल्लाह बता देता हूँ। प्राइमरी स्कूल खोल सकते हैं आप, सेकेंडरी स्कूल खोल सकते हैं आप, जूनियर कॉलेज खोल सकते हैं आप सीनियर कॉलेज खोल सकते हैं। ओके,
आप मेडिकल कॉलेज खोल सकते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज खोल सकते हैं, नर्सिंग कॉलेज खोल सकते हैं। आप जितने भी कॉलेजेस का वर्ड है, स्कूल का वर्ड है, आप सोसाइटी के थ्रू खोल सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। इसके लिए सारी चीज़ें लगती है, वो इंशाल्लाह आपको बता दूंगा। लेकिन आपको मक्स प्राइमरी आपको सोसाइटी ओपन करना होता है। पहले सोसाइटी ओपन कीजिए। आप जो कल्चरल प्रोग्राम खोल सकते हैं, हॉस्पिटल के लिए आप मतलब ये कर सकते हैं, जिम खाना को ओपन कर सकते हैं। अभी जिम खाने के लिए परमिशन का प्रॉब्लम आ रहा है। नेक्स्ट आता है ऐसे लोग जिन्होंने सोसाइटी ऑलरेडी बना लिया है, जिनकी बनी हुई है, जिनकी स्कूल चल रही है, तो दर्पण आईडी आप रजिस्ट्रेशन कीजिए मेरे पास में, इंशाल्लाह उसकी मिनिमम फीस में आपको रजिस्ट्रेशन कर दूंगा। दर्पण आईडी रजिस्ट्रेशन का फ़ायदा ये है कि आपको गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीमें हैं वो पूरी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। आपको फॉर एग्जाम्पल आपको 12th AG बताता हूँ। 12th का जो आता है 80 AG का फॉर्म आता है, जिसे मतलब इनकम टैक्स अगर जो आपको डोनेट करता है तो उसको इनकम टैक्स मतलब बच जाएगा और आपको डोनेशन मिल जाएगा। इस तरह से आपको चीज़ें बता सकता हूँ मैं। आता है दर्पण आईडी, अगर आप रिलीजियस माइनॉरिटी से मतलब कि आते हैं, मुस्लिम आते हो, तो रिलीजियस माइनॉरिटी सर्टिफिकेट इशू होता है, एक इंस्टीट्यूशन के स्कूल के नाम पर इशू होता है, जो बहुत ज़्यादा फायदेमंद ग्रांट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसके भी मैं इंशाल्लाह वर्क करता हूँ। अगर किसी को ओपन करना हो तो मेरे पास भी आप मतलब कि ये काम कर सकते हैं, लेकिन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन होने के बाद होता है सारी चीज़ें, ओके, स्कूल ओपन होने के बाद में। अगर किसी के पास ऑलरेडी स्कूल है या कॉलेजेस है, तो आप रिलीजियस माइनॉरिटी में आते हो तो ये सर्टिफिकेट ज़रूर इशू कीजिए। आप मेरे ज़रिए भी कर सकते हैं। आप मेरे ये नंबर पर डॉक्यूमेंट सेंड कर सकते हैं 9921257730 पर। सोसाइटी के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आप 7, 9, 11 दोस्त मिलकर सोसाइटी ऑपरेशन कीजिए, आपको इन फ्यूचर बहुत ज़्यादा बेनिफिट होना है। मिनिमम फीस के अंदर इंशाल्लाह आपको सोसाइटी रजिस्ट्रेशन मिल जाएंगे, आपको फीस के लिए इंस्टॉलमेंट मिल जाएगा, ताकि आप खिदमत खल करना चाहते हो, कोई बात का प्रॉब्लम नहीं। ऐसे बहुत सारे खिदमत खल कर सकते हैं सोसाइटी के जरिए, जैसे कि बहुत सारे लोग कंबल बांटते हैं, बहुत सारी सर्दियों में बहुत सारी चीज़ें करते हैं, बहुत सारी चीज़ें चैरिटी के काम करते हैं, बहुत सारे लोगों को खाना बांटते हैं। तो इसे आप सोसाइटी के जरिए भी कर सकते हैं, जिससे आपको गवर्नमेंट स्कीमें वगैरह मिलती है। ओके, आपको सारी चीज़ मैं इंशाल्लाह बता दिया हूँ मैंने। अगर किसी को दर्पण आईडी या तो फिर रजिस्ट्रेशन रिलीजियस माइनॉरिटी सर्टिफिकेट इशू करना हो तो इंस्टीट्यूशन का, तो आप मेरे ज़रिए कर सकते हैं। अगर किसी को सोसाइटी रजिस्ट्रेशन करना हो, संस्था रजिस्ट्रेशन करना हो, एनजीओ रजिस्ट्रेशन करना हो, ये सब एक ही नाम है और मेरे ज़रिए कर सकते हैं। मैंने एडवोकेट अलियार खान एज अ कैरियर काउंसलर और एज अ सोसाइटी काउंसलर भी हो, ताकि आपको नई इन्फॉर्मेशन वीडियो दे सकूँ। आप मेरे नंबर पर डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए सोसाइटी के ताल्लुक से 9921257730 पर। और किसी को कुछ पूछना हो आप मैसेज पूछिए, इंशाल्लाह मैं सारी चीज़ इंशाल्लाह इस वीडियो बता दूंगा आपको, बाय मैसेज के, बाय कॉलिंग के जरिए। अगर रजिस्ट्रेशन हो, आप कोई भी सिटी में रहते हो, उस सिटी में आपको हम इंशाल्लाह सर्विस प्रोवाइड करके दे देंगे। अगर आप अकोला, अमरावती, वाशिम, बुल्ढाना रहते हो, बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि ये मेरे एरिया है, नागपुर वगैरह है, तो बहुत ही अच्छी बात है, वहाँ मतलब ईजिली ट्रैवल कर सकता हूँ। ओके, अगर आपको कोई क्वेश्चन पूछना हो कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। मेरे चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसकी डेट वगैरह आपको दिख ही रही है, CCTD की तरफ 3/11 और लास्ट डेट 23/11 है। ओके, CCTD के कैंडिडेट इसमें डॉक्यूमेंट सेंड करें मुझको ये नंबर पर। अगर मेरे पास फॉर्म फिल करना हो 200 फीस है। ओके, अब आपको मैं वाटर रिसोर्समैन की जो आई है नोटिफिकेशन वो बता देता हूँ मैं। महाराष्ट्र जल संबंधक विभाग आई है, बहुत सारी इसमें वैकेंसीज आई है। सीनियर सर्टिफिकेट ऑफिसर की, लोअर कलर की, जूनियर सर्टिफिकेट असिस्टेंट की, जियोलॉजिस्ट की, सर्वेयर की, सारी इंशाल्लाह इस वीडियो में इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। क्वालिफिकेशन के ताल्लुक से इसकी क्या कैसा फॉर्म होगा, क्या फीस है, सारी चीज़ इंशाल्लाह, लास्ट डेट वगैरह के ताल्लुक सारी चीज़ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा। अगर किसी मेरे फॉर्म फिल करना हो इसका भी, तो आप मेरे को डॉक्यूमेंट सेंड कीजिए जो एज पर कैटेगरी के हिसाब से। थैंक्स फॉर द वॉचिंग वीडियो।